गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 31 में मिले कोठी में बम क्या गुरुग्राम को दहलाने की एक बड़ी साजिश थे? आखिर क्या था यहाँ पर जो इतना विस्फोटक सामान बरामद हुआ है, इनके पीछे की साजिश का हिस्सा दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 31 में जो खाली पड़े प्लॉट नंबर 12 में जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, वो वाकई एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकती थी। हालांकि अब गुरुग्राम पुलिस से जो सूचना मिली है उसके अनुसार सुबह लगभग 8 बजे के करीब ये जो खाली कोठी है, यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ विस्फोटक सामग्री पड़ी हुई है और उसके बाद तुरंत ही गुरुग्राम पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँच गया था। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट को यहाँ पर भेज दिया गया था और इसके साथ साथ बाकी एजेंसी डॉग स्क्वाड यूनिट या बाकी एजेंसीज को यहाँ पर भेज दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने अंदर जाकर जब देखा तो एक कमोड के अंदर 2 हैंड ग्रेनेड, 15 ट्रेनी बॉम्ब, एक विकेट स्ट्रिप और कुछ लाइव कार्ट्रिज पड़े हुए थे, जिनको देखते हुए उन्होंने तुरंत ही अपने यूनिफॉर्म चेंज की और उसके बाद एक प्लान शुरू किया था इसको डिस्पोज ऑफ करने का। और तुरंत ही यहाँ पर इसके अंदर 6 फुट के गहरे गड्ढे खोद दिए गए थे। यहाँ पर काफ़ी संख्या में मिट्टी से भरे हुए बैग्स मंगवा लिए गए थे और उसके बाद शुरुआत किया कि इनको किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। जो विकेट स्ट्रिप मिली है उसका यही वजह बताई है कि वो धीरे धीरे सुलगती रहती है, या तो उसको आप बॉम्ब के साथ अटैच भी कर सकते हैं या कन्फ्यूजन के लिए भी होता है कि आप किसी तरीके से दूसरी जगह उसको रख दीजिए, वो वहाँ पर धीरे धीरे पटाखे टाइप चलते रहेंगे ताकि जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है उनका ध्यान उधर लगा रहे जो खोजने वाले हैं और दूसरी तरफ कोई बड़ा हादसा किया जा सके। तो इसी को लेकर जब ये काम शुरू किया तो पहला धमाका हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद एक हल्का दूसरा भी धमाका हुआ था और इस खड्डे के अंदर इन सभी को कुल मिला के डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। अब जो यहाँ पर सामान मिला है उसमें लाइव 43 कार्ट्रिजेज वो ये दर्शाती हैं कि ये एक बड़े क्रिमिनल गिरोह का हाथ हो सकता है या एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ दी जा रही थी। इस कोठी के बारे में जो जानकारी मिली है, मिस्टर अग्रवाल जो कि एक सीए हैं, दिल्ली में रहते हैं, पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर नहीं आए हैं। यही वजह है कि कोठी इस समय पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है, बड़े बड़े पेड़ों के अंदर ढक चुकी है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो आपराधिक तत्व हैं उन्होंने इस कोठी के अंदर आकर अपना आशियाना बनाया था। सबसे पहले RWA के जो प्रेसिडेंट हैं और वो एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी भी हैं, मिस्टर BS यादव, उनको लेकर पुलिस ने अंदर विजिट किया था और जब बॉम्ब डिस्पोज ऑफ किए गए तो वो भी उस समय उनके साथ थे। आइए सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरह से सारी घटना को देखा और किस तरह से बॉम्ब डिस्पोज होने तक की सारी कहानी को बताया। सुबह मैं किसी फंक्शन में था, SHO साहब का कॉल आया कि आप एक बार आ जाओ। मैं सोचा कल जो कत्ल हुआ उसके सिलसिले में कोई बुलाए होंगे, फिर यहाँ आके पता लगा कि कुछ और ही कहानी थी। तो उससे जो प्रॉपर जो सेट प्रोसीजर है सबसे परमिशन ली गई और घर में रेड डाली गई है। रेड के साथ मैं खुद गया था, मैं और ACC साहब सबसे पहले अंदर गए थे। तो हमने देखा कि वहाँ ये लोग कुछ और भी पटाखा हुआ भी नहीं, वो कुछ वेसल्स बच गए थे, उनको अभी शायद वो किया है। तो आपने क्या देखा? तो हमने वहाँ जा देखा कि सामने एक पोर्ट के अंदर वेस्टर्न स्टाइल का कमोड था, उसके अंदर जो है अम्युनिशन छुपा हुआ था। ऊपर 2 हैंड ग्रेनेड थे, नीचे एक पूरा कवर था। कवर उस टाइम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब वो बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया तो वो सारी करीब 1.5 दर्जन जो ट्रेनिंग वाले हैंड ग्रेनेड थे वो मिले हैं और 2 हैंड ग्रेनेड बड़े थे। तो उनको एक प्रॉपर सेट प्रोसीजर के थ्रू 6-7 फीट का गड्ढा खोदा गया, उसमें उसको नीचे रख के और जैसा एक प्रोसीजर होता है उसमें वायर द्वारा उनको डिस्पोज ऑफ किया गया। कितने नुकसान पहुंचा सकते थे? बेटा ये नॉर्मली, मैं एक एक्स एयरफोर्स हूँ, हमने देखा है कि नॉर्मली जब आप ग्रेनेड लोब करते हैं तो एक पूरे बंकर को ध्वस्त कर सकता है, तो एक गाड़ी को भी ध्वस्त कर सकता है। काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था अगर वैसे हो। सर मकान किसका है? ये श्री रविंद्र अग्रवाल जी हैं, कोई उनका मकान है, पेशे से शायद वो सीए हैं। कोविड से पहले उसके बच्चे आया जाया करते थे, अभी उसके बाद 2.5 साल से मकान बंद पड़ा है।
रेजिडेंशियल एरिया में लेकिन की घटना को किस तरह ऑब्वियसली ये बहुत कंसर्न की बात है, और एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते तो मुझे तो रियली फील हो रहा है कि इट्स नॉट गुड। जितने भी इस तरह के मकान जो बने हुए हैं हम उनमें रेकी कराएंगे और सबको साफ करा के, और जितने भी मकान मालिक हैं उनको ये आदेश देंगे भाई अपने को या तो खाली करो या चौकीदार रखो। सर आप अंदर गए थे, किस धमाका होने के बाद क्या? धमाका होने के बाद वो जितने भी कट्टे वट्टे जो जल जाते हैं, जो जितने भी बोरियां थी वो सब, वो पूरा इम्पैक्ट है उसका। अगर वो कितने वो थे? 2 हैंड ग्रेनेड थे बेटा, और 1.5 दर्जन जो है छोटे ट्रेनिंग वाले वो थे, और करीब 40 खोल थे। योर गुड नेम? मेरा नाम BS यादव है, मैं यहाँ का RW प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज के जांच शुरू कर दी है। कोठी मालिक से पूछताछ के लिए दिल्ली में 2 टीमें भी भेज दी गई हैं, और इस पूरे मामले को हाल ही में हुए जो इससे 200 मीटर दूरी पर एक CNG पंप पर 3 मर्डर हुए थे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मिली विस्फोटक सामग्री ने इंटेलिजेंस की पोल जरूर खोल कर रख दिया है कि आखिर इतनी इंटेलिजेंस होने के बावजूद इस खाली पड़ी कोठी में इतना विस्फोटक सामान कैसे पहुंचा। गनीमत यह है कि समय रहते इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये गुरुग्राम को दहलाने की एक बड़ी साजिश भी हो सकती थी, और कौन थे ये साजिश करता, इसके पीछे अब गुरुग्राम पुलिस मशक्कत कर रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि पिछले 5 दिनों से लगातार गुरुग्राम में जो एक बड़ी अफरा तफरी सामने आ रही है, ये उसका एक बड़ा पार्ट भी हो सकता है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।